अगर सही नीति थी तो लागू करते। बोलते उल्टा कि बीजेपी ऐसे कर रही है, सेंटर में परेशान कर रहा है। इनका खाली आरोप लगा रहा था। अभी भी वो ये कर रहे थे, अब हरियाणा वाले जहर मिला रहे पानी में। मतलब ऐसी बातें, मतलब आतंकवादी भी ऐसे नहीं बोलते। ये ख्वाब देखने से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है। 11 साल बहुत होता है, एक 10 साल कम से कम 10 काम भी कर रहे होते, 10 2 ही काम कर रहे थे। शिक्षा स्वास्थ्य आपने बोला था, उसी पर अच्छा मॉडल करते। तो बीजेपी ने हमेशा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है। इन्होंने शुरू से ही उनका अपमान किया है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। इस समय हम आपको बता दें, विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट सबसे चर्चित विषय बना हुआ है, जिसमें पहले ही रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया कि उन्होंने शराब घोटाले में 2002 करोड़ का बड़ा घोटाला किया है और इस पर आम आदमी पार्टी चुप्पी साधते हुए नजर आ रही है। तमाम लोगों से जानेंगे और इस विषय पर बात करेंगे। सीधा बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जेपी जी, आपने देखा होगा अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और 2002 करोड़ रुपए का सीधा आरोप आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का लगा है। सीएजी रिपोर्ट फर्स्ट आई थी, 14 रिपोर्ट पेश होनी है और उसने प्रूफ कर दिया है। आप क्या कहना चाहिए? नहीं, शराब घोटाला तो हुआ ही है ना, तभी तो केजरीवाल जेल गए। जेल से सरकार चला रहे थे। जेल से वो घोटाला करा है। शराब घोटाला हुआ था क्योंकि एक पैक फ्री बांट रहे थे। अब पानी तो जमुना साफ कर नहीं पाए, पानी पिला नहीं पाए दिल्ली को, शराब पिला रहे थे। तो शराब का घोटाला तो मतलब घोटाला अगर नहीं हुआ था तो जो इनकी नीति थी तो वापस लेते। क्यों लिया वापस? भाई घोटाला तो था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी वापस लिया। अगर सही नीति थी तो लागू करते। बोलते उल्टा कि बीजेपी ऐसे कर रही है, सेंटर में परेशान कर रहा है। तो इनका खाली आरोप लगा रहा था। अभी भी वो ये कर रहे थे, अब हरियाणा वाले जहर मिला रहे पानी में। मतलब ऐसी बातें, मतलब आतंकवादी भी ऐसे नहीं बोलते। कम से कम भारत और पाकिस्तान जो है, मतलब इतने दुर्विरोधी हमारे विरोधी है, वो भी ऐसी बात नहीं बोला। केजरीवाल जैसे ऐसे मतलब केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। केजरीवाल इतनी छोटी सोच है, तब से गायब है केजरीवाल, नजर नहीं आ रहा सामने। इतना भी क्यों से हार गया, तो क्या हो गया इसमें? सामने आओ, क्या बात है, मतलब क्या कारण थे? अब पब्लिक को तो बताइए ना। अब ऐसे मुँह छुपा के कब तक रहोगे? अरे ऐसे मुँह छुपाने से काम नहीं चलेगा। आपने जो काम करा है उसका तो भुगतना पड़ेगा। भाई जो गलती करी है, जो आपने उसकी सजा तो भुगतना आदमी, तो वो भुगतेंगे। और केजरीवाल जो कहीं फिर से जेल ही जाएंगे दोबारा। इसलिए चुप बचते रहे। अब सोचे हो सकता है पंजाब सीएम बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन वो नहीं बन पा रहे क्योंकि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। को पता है कि कह रहे नेता कह रहे कि हमें राष्ट्रीय नेता पीएम का ख्वाब अभी भी देख रहे हैं, लेकिन ख्वाब देखने से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है। 11 साल बहुत होता है, एक 10 साल कम से कम 10 काम भी कर रहे होते, 10 2 ही काम कर रहे थे। शिक्षा स्वास्थ्य आपने बोला था, उसी पर अच्छा मॉडल करते। दिल्ली का मॉडल तो फेल हो चुका है। अब क्या मॉडल, कहाँ रहेगा दिल्ली का मॉडल? कुछ मॉडल है? कोई मॉडल नहीं बचा ना। अब मोदी जी को वो करते, तुलना करते अपने आप से, तो मोदी जी का गुजरात मॉडल है। वो कह रहे बीजेपी यही सिर्फ षड्यंत्र रचती है, षड्यंत्रों के अलावा बीजेपी भी कौन सा विकास कर रही है? नहीं, अब देखो मोदी का मॉडल गुजरात मॉडल है ना। मोदी अभी भी सेंटर में है, गुजरात अभी 35 साल से बीजेपी में है, तो मॉडल तो है भाई। अगर मॉडल नहीं तो पब्लिक हर बार थोड़ी देती। 35-40 साल कम नहीं होते। आपने 10 साल में आपके, तो आप खुद हार गए। चलो आपका मॉडल था सब कुछ, तो आप तो जीते ना भाई। आप मतलब बहुत ही कम ही थे, आपने मतलब कुछ काम ही नहीं किया। केवल टीवी में हाईलाइट आने से, टीवी में भाषणबाजी करने से नहीं चलता। जनता को ज़मीन पे काम चाहिए, और काम ज़मीन पे होगा तभी वो आपको वोट देते हैं। लेकिन खाली फ्री बांटने से, फ्री करने, फ्री बीजेपी ने भी कर दिया। मैं तो ये बात बीजेपी को बहुत पहले से कर रहा। अगर बीजेपी फ्री बांटे तो वो भी सरकार पहले बढ़ा देती। ठीक है, और तमाम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? हरभजन सिंह। सिंह साहब, इस समय दिल्ली में सबकी निगाहें टिकी हुई है आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हमें सदन में नहीं बैठने दिया जा रहा। 22 विधायक उनके बने, पर किसी भी विधायक को सदन में बैठने की अनुमति नहीं है। क्या कारण? देखिए, उनको बैठने की अनुमति है, तभी वो अंदर गए थे। जब अंदर जाके आप सुनोगे नहीं, बातों को समझोगे नहीं, वहाँ जाके बिना मतलब का शोर करोगे, हल्ला करोगे, तो सदन में जो सदन की गरिमा है उसको ठेस पहुँचाओगे तो आपको बाहर निकाला जाएगा। अभी क्या है, 21 इनके एमएलए थे, उन्होंने वहाँ जाके सदन की जो गरिमा थी उसमें बाधा डालने की कोशिश की और इनको बाहर निकाला गया। अमानतुल्लाह खान है नहीं था क्योंकि उसको निलंबित नहीं किया गया, 3 दिन के लिए इनको किया गया था। वहाँ देखो, ये इन्होंने मुद्दा उठाया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का इन्होंने अपमान किया। बीजेपी ने वो काम किए ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए 8 स्टेचू बनाए उनके। और अभी वो क्या, अभी ये जो भीमराव अम्बेडकर जो इन्होंने भवन बना रखा है, उसमें जाके देखिए आप कि अम्बेडकर म्यूजियम कितना ज़बरदस्त बीजेपी ने बनाया है। तो बीजेपी ने हमेशा
बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है। इन्होंने शुरू से ही उनका अपमान किया है और कभी भी बीजेपी किसी को गलत नहीं कहती। और CIG की रिपोर्ट आई है, उसमें से ये जो रिपोर्ट आई है उसमें 2000 करोड़ का इनका घोटाला सामने आ गया है। अब उस घोटाले की एवज को छुपाने के लिए ये लोग हल्ला काट रहे हैं ताकि उनको केजरीवाल साहब को जेल ना जाना पड़े। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, ये सारे जेल जाने की तैयारी है, इसलिए ये हल्ला काट रहे हैं ये कि लोगों का, सदन का ध्यान भटकाया जाए। ऐसा अब कुछ नहीं होगा, तुमने नोटंकी जितनी करनी थी कर ली, अब नहीं होगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।